नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले खबर की बात करें, अमेरिका ने कितने देशों में टैरिफ लगा दिया अभी आप जानते हो। वहाँ के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात ही क्या कहना है। उनके नए नए फरमान जारी होते रहते हैं। इन्हीं फरमानों में अभी जो फरमान चल रहा है वो चल रहा है टैरिफ का। कितने देशों में उन्होंने टैरिफ लगा दिया, कितना क्या क्या लगाया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा लिबरेशन डे टैरिफ जो अप्रैल 2025 से चालू हुआ था, उसमें अमेरिका ने लगभग सभी देशों में 10% बेसिक टैरिफ लगाया था, सिर्फ कनाडा और मेक्सिको छोड़ के। उस समय जो टैरिफ लगा था, चीन में 125% लग गया था, कंबोडिया में 49, वियतनाम में 46, इस तरह सारे देशों में टैरिफ लगा दिया था। लेकिन फिर अभी जुलाई में दोबारा घोषणा हुई जो 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं नए टैरिफ, जिसमें अमेरिका ने 14 देशों की लिस्ट निकाल दी है, जिनमें 14 देशों में नए टैरिफ लिस्ट निकल चुकी है। बाकी देशों के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन में इंडिया भी है, इंडिया के साथ भी अभी नेगोशिएशन चल रहा है अमेरिका का। तो जो 14 देशों में उन्होंने टैरिफ लगा रखा है अभी, उसमें है आपके जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, सर्बिया, कंबोडिया, कजाकिस्तान और बेस्निया। और जैसे कुछ प्रोडक्ट्स जो दवाइयाँ हैं, कॉपर हैं, इनमें क्या है 50% से 200% तक टैरिफ का प्रस्ताव रखा है अमेरिका ने। अब बात करते हैं जो अमेरिका है किसके देशों के साथ बातचीत कर रहा है अभी टैरिफ के लिए। सबसे पहले उसका भारत के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, जिसमें भारत में उसने भी 27% टैरिफ की बात कही है, जैसे ऑटो पार्ट्स हो गया, एनर्जी हो गया। बट भारत अभी नेगोशिएशन कर रहा है। भारत चाह रहा है कि अमेरिका थोड़े कम परसेंट। अब सबसे पहले आप लोगों में बता दो टैरिफ मतलब क्या होता है। टैरिफ मतलब ये होता है जब कोई देश सामान जब आयात करता है उसमें कितना % टैक्स लगा रहा है, उसे हम टैरिफ बोलते हैं। मान लो कोई भारत का कोई प्रोडक्ट है, मान लो 100 रुपये का है, अगर अमेरिका उसमें 25% का टैरिफ लगा रखा है तो अमेरिका जाके वो 125 रुपये का होगा, जिससे वहाँ क्या है हिंदुस्तान का माल महंगा हो जाएगा। तो वहाँ लोकल प्रोडक्शन है उनको सपोर्ट मिलेगा। उन लोगों की ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन वो सस्ते पड़ेंगे तो वो ज़्यादा बिकेंगे, ये कम बिकेंगे। तो इस चक्कर में ट्रंप चाहता है कि पूरी दुनिया में टैरिफ लगा दे, जिससे मेक इन अमेरिका प्रोडक्ट ज़्यादा बने। जैसे हिंदुस्तान भी मेक इन इंडिया में चल रहा है, वैसे अब अमेरिका भी ग्रेट अमेरिका बनने की ओर चला है, महान अमेरिका बन रहा है। जिसलिए ट्रंप नई नई टैरिफ, नई नई चीज़ें निकालते रह रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है। और वहीं अब बात करें कि जो जवाबी कार्रवाई में तुम्हें पता ही होगा चीन के साथ भी उसका युद्ध हुआ है, जिसमें चीन ने युद्ध मतलब टैरिफ युद्ध, मुंह से युद्ध, ऐसा युद्ध नहीं हुआ कि हथियारों का युद्ध हुआ है, जिसमें चीन ने अपने तरफ से 84% तक टैरिफ लगा दिया था। इस तरीके से उनका आपस में विवाद चलता रहा। और अब बात करते जो नए टैरिफ नीति में क्या क्या हो रखा है। सबसे पहले हम बात करें तो जो अभी जो उन्होंने जो देशों के साथ टैरिफ नीति निकाली उसमें औसतन 17-18% के आसपास टैरिफ लग रहा है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया, जो साउथ कोरिया है, ये बड़ा अचंभित करने वाला, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया जो थे अमेरिका के ही हिस्से समझो उनको एक हिसाब से। क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि हम जापान को और साउथ कोरिया को पूरी सैन्य शक्ति प्रदान करेंगे, उन्हें अपने हथियार बनाने की जरूरत नहीं, अपने सैनिक रखने की जरूरत नहीं, उनका पूरा सपोर्ट रहेगा। अपने भाई की तरह उनको पाला था, पोसा था। बट आज उन पे भी 17% तक टैरिफ लगा दिया, 25% तक टैरिफ लगा दिया। वहीं मलेशिया में 25% लगा रखा है, म्यांमार, लाओस में 40%, दक्षिण अफ्रीका में 30%। वहीं बांग्लादेश जैसे देशों में भी 25 से 40% की भी टैक्स लगा दिया है। चीन में तो अब 30% कर दिया, पहले 145% कर दिया था शुरुआत में। तो इससे एक सबसे बढ़िया इंडिया के लिए अभी ये है कि अगर जैसे बांग्लादेश में उन्होंने 30% टैरिफ लगा दिया, 25% टैरिफ लगा दिया, तो उससे क्या होगा, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, क्योंकि बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग है, तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। बट अगर इंडिया को कम टैरिफ लगा, अब नेगोशिएशन चल रहा, अगर इंडिया अपनी बात मनवाने में सफल रहा तो इंडिया के लिए प्रॉफिट ये रहेगा कि इंडिया वहाँ सस्ते में सामान बेच सकता है, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा परसों हमारा जो टेक्सटाइल शेयर बाजार है 8% ऊपर चढ़ गया था, इसी खुशी में कि बांग्लादेश में टैरिफ लग गया है। तो हो सकता है इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़े। तो ये अमेरिका का भी टैरिफ नीति चल रहा है। अब
इस टैरिफ नीति में देखा जाएगा आगे। अभी इंडिया के साथ नेगोशिएशन चल रहा है कि इंडिया को फायदा होता है, नुकसान होता है। अभी जो इंडिया में लगा है 25% के आसपास लगाने की सोच रहा है, जिसमें इंडिया नेगोशिएशन कर रहा है कि और कम हो जाए। अगर ये इंडिया इसमें सफल रहा तो इंडिया के लिए फ़ायदा ये है कि इंडिया टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट कर सकता है। दूसरा, अभी आपको पता ही है साउथ कोरिया और जापान में भी क्या 25% टैरिफ लगा दिया। तो वो जो आइटम बनाते हैं वो हम लोग भी बनाते हैं, तो उससे हमारे आइटम भी अमेरिका में सस्ते पहुंचेंगे। तो इस चक्कर में इंडिया को फ़ायदा हो सकता है ग्लोबली। चीन में 30% टैरिफ लगा है, तो चीन के कुछ प्रोडक्ट इंडिया बनाता है। तो इस तरह इंडिया के लिए अभी अपॉर्चुनिटी, अगर ट्रम्प इंडिया पे मेहरबान हो तो आगे देखा जाएगा कि ट्रम्प का क्या रहता है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं कब वो क्या शुरू कर दें। और इस तरीके से ये आपका टैरिफ वार के पूरे डिटेल आपको बता दी है कि किस तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियां बना रहे हैं, उन्होंने किस तरह टैरिफ लगाए विभिन्न देशों में और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश में अगर 25-30% टैरिफ लगता है तो बांग्लादेश के लिए नुकसान ही होगा कि उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह धाराशायी हो जाएगी, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका के साथ चलता है, वो भी पॉजिटिव में चलता है। तो उससे इंडिया को प्रॉफिट होगा। चाइना के साथ टैरिफ 30% लग गया, उससे इंडिया को प्रॉफिट होगा। अगर इंडिया को कम % लगाता है तो अमेरिका, अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इंडिया को कितना लगाता है। तो इस तरीके से अमेरिका की नीतियाँ चल रही, टैरिफ नीति, टैरिफ वार। वो जहाँ तक है दवाइयों में भी शायद अमेरिका कम लगाए, क्योंकि दवाइयों पे वो पूरी तरह इंडिया पे निर्भर है, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों का हब है इंडिया। तो आगे देखा जाएगा, जो भी हमें सूचना मिलेगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी यूँ कोशिश रहेगी आप कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। आज तक जो भी व्यवधान हुए, थोड़े हम काम में बिजी थे अपने, तो अब हम कोशिश करेंगे कि रोज़ 1-2 वीडियो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँची जाए। नई जो भी दुनिया में किस्सा होगा आप तक पहुँचाया जाएगा। तो आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जितने ज़्यादा लोग आप सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, तो इस तरीके से हम अपना जो भी नॉलेज है उसके थ्रू जो भी दुनिया में चल रहा है आप तक संक्षिप्त में पहुंचाएंगे, वो भी बिना रुकावट के और बिना कुछ हेर फेर किए हुए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।